नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं धुरंधर सीरीज। जो 2026 जो सीजीएल का एग्जाम होगा उसमें जो जीएस में 40 प्रश्न लाने का जो हमारा टारगेट है, उसके लिए जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं धुरंधर सीरीज, उसका आज ये पहला वीडियो है। पहला प्रश्न है कि झांझर जो नृत्य है वो भारत में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि झांझर एक जो पंजाब का गाना भी है, तो इससे आप रिलेटेड कर सकते हो। झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो शुरू के तीनों ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट करते हो तो आपके सामने ये जो चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, वो आपके सामने आता है। झारखंड का जो जो नृत्य है वो है छऊ। छऊ झारखंड से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो है मटकी नृत्य वो फेमस है। महाराष्ट्र में आप ले लीजिए लावणी है। इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी इसका उत्तर निकाल सकते थे। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर जो सिंपल ये प्रश्न है, वैसे इसका उत्तर होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हमारे जो घरों में यूज करते हैं वो होती है एलपीजी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं। जो सामान्यतः जो जमीन से सीधी निकलती है वो सीएनजी के रूप में ही गैस निकलती है, लेकिन जब जो क्रूड ऑयल होता है, जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तो उसके जो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें जो एलपीजी प्राप्त होती है, जिसका हम घरों में यूज करते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पानी से भरकर गर्म करने पर कागज का कप क्यों नहीं जलता? इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, क्योंकि जब कोई ये कप है, इसमें पानी भरा हुआ है, जब इसको गर्म किया जाता है नीचे से, तो इसकी जो गर्म करने पर जो ये उष्मा जो होती है, जो पानी को गर्म करने में काम में आ जाती है। जबकि जो उसमें जो उसमें इस कागज को जलाने के लिए चाहिए, वो जो उसमें है वो पानी सोख लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र की है? ये आपको ज्यादातर को आ रहा होगा। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसके अंदर एक तो आता है आपके एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट, ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में। जो सेकेंडरी क्षेत्र है उसके अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड है उसके अंदर बाकी जो बिजनेस रिलेटेड चीज़ें हैं, सर्विसेज है, वो आ गई। जो थर्ड सेक्टर है उसके अंदर, इसके अंदर आप देखोगे व्यापार है, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक है, वो थर्ड में आ जाएगा। हेल्थ केयर भी थर्ड में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंड में आ गई। तो ये जो एक बचा फिशिंग, ये आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि मृदा निर्माण और मृदा अपरदन की प्रक्रिया के बीच संतुलन की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है? इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का हटाना है। तो पॉजिटिव ये जो तीन चीज है, वनारोपण, जैविक खेती और अंतरा फसलीकरण, ये तीन पॉजिटिव चीज है, ये एक नेगेटिव है, तो इसका उत्तर होगा ये। इसमें भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से इसका उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, युवा वयस्कों के लिए हृदयस्पर्शी प्रसंगों के संग्रह द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति है, उनके द्वारा जो लिखी हुई बुक है वो है द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। इनकी एक और भी बुक है डॉलर बहू। जो डॉलर बहू है वो भी एक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई बुक है। एंकल होल्ड, नी होल्ड शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कबड्डी से। कबड्डी में प्लेयर होते हैं 7, जो एंकल होल्ड और नी होल्ड है वो कबड्डी से रिलेटेड है। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। और एक हो गई स्विमिंग, एक स्विमिंग में वर्ड आएगा बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई वर्ड है वो स्विमिंग से रिलेटेड है। ये कई बार ऐसे पूछती है। अगला क्वेश्चन है, जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा, हम देखते हैं कि जो जल का फॉर्मूला होता है H2O। H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होगा तो 2 अणु है, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 16। तो ये हो जाएगा, दोनों का जो होगा द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो 1:8 होगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है कि जो जिस पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार था। इसमें प्राइवेट को भाग लेने की इजाज़त नहीं थी। इसमें प्राइवेट भाग नहीं ले सकते थे। इसमें ये दोनों ही थे,
जहाज निर्माण और टेलीफोन, ये दोनों के दोनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के थे। इसमें ये सी सही होगा, दोनों के दोनों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध प्रदान करता है? तो इसमें होगा आर्टिकल 107, जो कि जो साधारण विधेयक आते हैं उनको पेश करने और उनको पारित करने से रिलेटेड है अनुच्छेद 107। इसके बाद आता है 108, जो कि पार्लियामेंट में जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उससे रिलेटेड है। ज्वाइंट सिटिंग में राज्यसभा प्लस लोकसभा, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसमें लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। फिर 110 है मनी बिल से रिलेटेड, कि कौन सा मनी बिल है और कौन सा मनी बिल नहीं है। जो टैक्स से रिलेटेड जो बिल होगा वो होगा मनी बिल। ये मनी बिल है या नहीं है कौन तय करेगा? ये तय करेगा लोकसभा का स्पीकर। फिर आता है 112, आर्टिकल 112, जो कि है बजट से रिलेटेड, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की जगह दिया हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2001 और 2011 के बीच भारत में ईसाई जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है एक। तो इसके अंदर हमें देख, इसका आंसर होगा बी, सॉरी ए। इसका उत्तर होगा ए, 15.5%। इसमें आपको हिंदुओं की, मुस्लिम, ईसाई जो है इनकी तो याद रखनी है। जो तीन है इनकी मेन। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? एसी के लिए जो लोकसभा में सीटें आरक्षित है वो है 84, और एसटी के लिए वो आरक्षित है वो है 47। ये जो आर्टिकल 330 के अंडर ये आरक्षित है। और आर्टिकल जो 332 है उसके अनुसार जो विधानसभा है उनके विधानसभा में ये जो सीटें एसी एसटी के लिए आरक्षित होती है आर्टिकल 332 के तहत, और आर्टिकल 330 है उसके अंदर जो लोकसभा है उसके अंदर जो एसी एसटी के लिए सीटें आरक्षित होती है। ये जीके से रिलेटेड प्रश्न है। तो राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार कौन सा राज्य देश के 90% हीरे का भंडार रखता है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भारत में हीरे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा हीरे के खाने भी यही हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है लास्ट का, जो है डीप एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन, फाइन लेग सब निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो उसका उत्तर होगा क्रिकेट, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था जो एमटीएस में आया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 1951 के एशियाई खेलों में कितने पदक जीते थे? इसके अंदर भारत ने पदक जीते थे 51, और ये हुआ था 1951 में। ये पहला एशियाई खेल था जो कहाँ हो रहा था? दिल्ली के अंदर, और इसमें भारत ने पदक जीते थे 51। आप कमेंट करके बताइए हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अगले पार्ट भी आएंगे धुरंधर सीरीज के। धन्यवाद।